नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कथन और पंक्ति से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा हो या फिर उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथनों को हम 2 वीडियो में रखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 से 9 1 घंटे की लाइव क्लास होती है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कराई जाती है जो सभी हिंदी भाषी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कथन है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सोल। ये पंक्ति कई बार पूछी गई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है और भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कविता निज भाषा से ये पंक्ति ली गई है। निज भाषा कविता से ये पंक्ति ली गई है। अगला है, तरिणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला है, पैदन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये भी पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। यह बयारी तबै बदलेगी कछु, पपीहा जब पुछिहें पीव कहाँ, प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्ति है। जैसे कंता घर रहें तैसे रहें विदेश, ये भी पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है। कौन करेजो नहीं कसकत, सुनि विपत्ति बाल विधवन की। यह भी पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है। जो विषया संतन तजी तहीं मोढ़ लपटाती, राधा कृष्ण दास की ये पंक्ति है। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो अधूरा नाटक है सती प्रताप, उस नाटक को राधा कृष्ण दास ने पूर्ण किया था। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। भारत भारती रचना से ये पंक्ति ली गई है। भारत भारती 1912 में लिखी गई और इस रचना के आधार पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि प्रदान की। अगला है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। यशोधरा से ये पंक्ति ली गई है। मैथिली शरण गुप्त की है। कई बार ये पंक्ति पूछी गई है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यशोधरा से ये पंक्ति ली गई है मैथिली शरण गुप्त की। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात ही अब उसका प्रतिकार है। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। भारत भारती से ये पंक्ति ली गई है मैथिली शरण गुप्त की। जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जयद्रथ वध की ये पंक्ति है। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त। अगला है, आहा ग्राम जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे। मैथिली शरण गुप्त। हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भारत भारती से ये पंक्ति ली गई है मैथिली शरण गुप्त की। राम तुम मानो हो ईश्वर नहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे। भारत भारती से ये पंक्ति ली गई है मैथिली शरण गुप्त की। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जयद्रथ वध की ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। साकेत से ये पंक्ति ली गई है मैथिली शरण गुप्त की है। साकेत के सर्गों को आप अच्छे से याद कर लीजिए और इसका जो 9वां सर्ग है
वह उर्मिला के विरह वर्णन से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। राम नरेश त्रिपाठी। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था जब दीन के वतन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत के भजन में। राम नरेश त्रिपाठी। मानसी, पथिक और स्वप्न इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। चंद्रगुप्त प्रसाद की ये पंक्ति है, चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसिता सुख का नवल प्रभात, कामायनी से ये पंक्ति ली गई है, जयशंकर प्रसाद की। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र आह उत्सुक है उसकी धूल, कामायनी से ये पंक्ति ली गई है, जयशंकर प्रसाद की है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला ही जो बिजली का फूल मेघ बीच गुलाबी रंग, कामायनी से ये पंक्ति ली गई है, जयशंकर प्रसाद की। कई बार पूछा गया है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, चंद्रगुप्त नाटक से ये पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद की। में राग अमंद पिए अलकों में मलयज बंद किए, तो अब तक सोई है आली आँखों में भरी बिहागरी, बीती बिभावरी जागरी, लहर से पंक्ति ली गई है, जयशंकर प्रसाद की है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, कामायनी की पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद की। जितनी भी पंक्तियां आज के इस वीडियो में हैं, सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई हैं। छेड़ो मत यह सुख का कण है, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। अपना हो या औरों का सुख, बढ़ा कि बस दुख बना वही, कामायनी की पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद। अरि वरुण की शांत कछार, लहर की पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद। ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये भी पंक्ति लहर से ली गई है, जयशंकर प्रसाद की है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, आंसू से ये पंक्ति ली गई है, जयशंकर प्रसाद। आंसू को हिंदी का मेघ गीत भी कहा जाता है। 133 छंद हैं, 1925 में लिखी गई है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, पंत की ये पंक्ति है। सुंदर विश्वासों से ही बनता रे सुखमय जीवन, ज्यों सहज सहज सांसों से चलता उर का मृदु स्पंदन, पंत की ये पंक्ति है। मुक्त करो नारी को मानो चिरबंदनी नारी को, युगवाणी से ये पंक्ति ली गई है, पंत की है, महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लीजिए, युगवाणी। वियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, पंत की ये पंक्ति है। उषा का मृदु लाली में प्रथम किरण का आना, रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना, पंत की पंक्ति है, रश्मि बंद से ये पंक्ति ली गई है। जननी जन्म भूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गाद पिछिर गरिमा से, स्वर्णधूल से ये पंक्ति ली गई है, पंत की है। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला दृग श्यामल, सस्य भरा जन जीवन आंचल, रश्मि बंद से ये पंक्ति ली गई है, पंत की है। सामूहिक जीवन रचना कर तर सकते दुख सागर जनगण, लोकायतन इनका महाकाव्य है, पंत की रचना है लोकायतन। इसमें महात्मा गांधी के जीवन का वर्णन किया गया है। एक बार बस और नाच तूं श्यामा, सामान सभी तैयार, कितने ही असुर चाहिए कितने तुझको हार, कर मेखला मुंड मालाओं से बन बन अभिरामा, आह्वान कविता से ये पंक्ति है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो कही नहीं, सरोज स्मृति निराला की रचना है। उनकी पुत्री सरोज के ऊपर इन्होंने ये लिखा है। आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद इन्होंने सरोज स्मृति की रचना की। निराला के ऊपर दुखों का पहाड़ सबसे ज़्यादा टूटा। उनकी पत्नी मनोहरा देवी की मृत्यु के बाद भाई की मृत्यु होती है, उसके बाद 18-19 वर्ष की पुत्री की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से निराला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता गया।
धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका। अपनी पुत्री के लिए निराला ने कहा है सरोज स्मृति में। हो गया व्यर्थ जीवन में, रण में गया हार, वन मेला, निराला की पंक्ति है। मुक्त छंद सहज प्रकाशन वह मन का, निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र, निराला की ये पंक्ति है। निराला के छंदों को कुछ आलोचकों ने अरबल छंद और केचुआ छंद कहकर उनकी आलोचना की, और इन्होंने अपने छंदों की मुक्ति की बात परिमल में की है। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, राम की शक्ति पूजा से ये पंक्ति ली गई है, निराला की है। और इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, राम की शक्ति पूजा बंगला के किस रूप से है? तो कृतवास रामायण से ली गई है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढल के दृग्जल, राम की शक्ति पूजा से ली गई है, निराला की है। पास हीरे हीरे की खान, खोजता कहाँ और नादान, गीतिका, निराला। योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है जागो फिर एक बार। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्योतन ढह गया, ये भी पंक्ति निराला की है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ये जितने भी कथन हैं, पंक्ति हैं, ये सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।